आज हमारे सामने दो आईपीओ ओपन हो रखे हैं। पहला है ललिता ज्वेलरी एंड सेकंड है होराइजन का। दोनों ही आईपीओ को सिंगल वीडियो में हम कवर कर लेते हैं। आ जाइए शुरू करते हैं और रेडी हो जाइएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके, क्योंकि बैक टू बैक वीडियोस आपको, चाहे वो आईपीओ हो, इवन मार्केट्स हो, कुछ फाइनेंशियल अपडेट्स भी, सब कुछ आपको इस चैनल पर रेगुलरली अब मिलता रहेगा। कंटेंट काफी हेवी होने वाला है, तो रेडी हो जाइए। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं ललिता ज्वेलरी मार्ट आईपीओ के बारे में। 1985 में एक पुरानी कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई थी, ज्वेलरी के रिटेल सेगमेंट में काम कर रही है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है आज के दिन स्पेसिफिकली साउथ इंडिया में। कंपनी वाइड रेंज ऑफ गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्रेशियस मेटल की ज्वेलरी को प्रोवाइड करती है। मेजॉरिटी बिजनेस लेकिन आज भी इनका गोल्ड के थ्रू आता है। आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है, ओपन रहेगा 17 से लेकर 19 तक। 190 से लेकर 201 का है प्राइस बैंड। मार्केट कैप होने वाली है 11,250 करोड़ की। अगर हम आईपीओ के टोटल साइज की बात करें तो 1700 करोड़ का टोटल आईपीओ का साइज है, जिसमें से फ्रेश इशू है 1200 करोड़ और ऑफर फॉर सेल होने वाला है 500 करोड़ का। इससे पहले मैं आगे जाऊं, आप में से काफी सारे लोग सिर्फ जीएमपी देख के डिसाइड करते हैं, तो उन सभी के लिए ऑल्दो इस आईपीओ में जीएमपी के अलावा भी कुछ चीज है जो आपको देखनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। 201 के प्राइस के अगेंस्ट में 35 रुपीज यानी कि 17-18% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। मजे की बात यह है कि पिछले 3 दिनों में जीएमपी रेगुलरली बढ़ते जा रहा है। 10% से स्टार्ट होते हुए 18% ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट, अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें, क्योंकि फाइनेंशियल्स काफी इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू 48% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 177% से ग्रो हुआ है पिछले एक साल में। 2024 में था 359 करोड़ का प्रॉफिट, आज 1000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है, तो एक मेगा कंपनी बन चुकी है। इस सेगमेंट में 3 ऐसे कंपनीज है जो रिसेंटली आईपीओ लेके आई थी और तीनों की तीनों प्रॉफिटेबल रही थी, तो सेगमेंट एज अ होल स्पेसिफिकली फॉर मार्केट लिस्टिंग पर्सपेक्टिव अच्छा रहे। ऑल्सो एक क्लैरिफिकेशन दे दूं आपको, जब भी मैं डिस्कस करता हूं आईपीओ को, मैं सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग इनके पर्सपेक्टिव से करता हूं। उसको बाय एंड फॉरगेट करना, बाय एंड होल्ड करना 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, भाई वो मेरा काम ही नहीं है। मैं हार्डकोर एक आईपीओ इन्वेस्टर हूं और आईपीओ को प्रॉपर्ली स्टडी करता हूं प्योरली फॉर लिस्टिंग इन पर्सपेक्टिव। इसके ऊपर मैंने कई बार स्ट्रैटेजीज, कई बार वीडियोस ऑलरेडी बना दिए, आप सभी को पता होगा। ऑब्जेक्ट ऑफ इशू में मेजॉरिटी पैसा एक्सपेंडिचर होने वाला है 10 नए स्टोर्स खोलने के लिए, और थोड़ा बहुत पैसा लगेगा जो एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर है, एग्जिस्टिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है कुछ एग्जिस्टिंग स्टोर्स के, उसके ऊपर। हम परफॉर्मेंसेस की बात करें तो रिटर्न इक्विटी 41% का, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 42% का, ईपीएस 20 का और पी रेशियो 10 का निकल के आता है। ये जो पी रेशियो 10 का है प्री आईपीओ, अगर हम इसको अपने पीयर से कंपैरिजन करें, इनके जितने भी पीयर्स हैं उन सभी के पी रेशियो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं नाम और डिटेल्स के साथ। उन सभी पीयर्स के कंपैरिजन में जैसे कल्याण का 46 का है, पीसी ज्वेल्स का 10 का है, पीएन गडगिल का 22 का है, टाइटन का 80 के ऊपर का है, तो मतलब इन सभी के कंपैरिजन में वैल्यूएशन ठीक आईपीओ लाने पे कोशिश करी जा रही है। अगर मैं शॉर्ट में इस आईपीओ की, देखो डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे तो बहुत सारी चीजें होगी। शॉर्ट में अगर सबसे पहले 3 पॉजिटिव बताऊं तो सबसे पहला पॉजिटिव है कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2026 का रेवेन्यू 25,000 करोड़ को क्रॉस करा है। रेवेन्यू की ग्रोथ रेट, कंसिस्टेंसी अमेजिंग है। सेकेंड, जो पॉजिटिव है वो है वैल्यूएशन, कि भैया जो इस वैल्यूएशन पे आईपीओ लाने की कोशिश हो रही है। इंडस्ट्री की बात करें तो इक्वली जो ईटी नाउ का रिसेंटली एक डेटा साइट हुआ है वो बता रहा है कि 29 के पी पे इंडस्ट्री मिल रही है और ये आईपीओ लाने की कोशिश कर रहा है 11 के पी पे, तो हमें काफी कंपैरेटिवली चीप वैल्यूएशन लगती है अगर हम ऑन दी फेस ऑफ इट देखें तो। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। आज के दिन 61 स्टोर्स है, 400 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू पर स्टोर का है, तो एक अच्छा नेटवर्क ऑलरेडी बना हुआ है। नेगेटिव्स की बात करें तो सबसे पहला नेगेटिव है इनकी कंसंट्रेशन रिस्क। सारा का सारा रेवेन्यू इनका साउथ से आता है, ये इनकी कंसंट्रेशन रिस्क है। 92% रेवेन्यू गोल्ड की तरफ से आता है, ये इनका छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी का डेट भी काफी इंक्रीज हुआ है, 800 करोड़ से 1600 करोड़ हो गया पिछले 2 सालों में, तो कंपनी ग्रोथ तो कर रही है पर एट द सेम डेट भी उठाती जा रही है, ये नेगेटिव है। अच्छा कैपिटल इंसेंटिव बिजनेस है, ये नेगेटिव है। ये तो ऑन द फेस ऑफ इट वाली चीजें हो गई, मतलब ये तो हर किसी को पता है, ये पॉजिटिव 3, ये नेगेटिव 3। अब मुझे जो सबसे बड़ा पॉजिटिव लग रहा है, सब कुछ ठीक है इसके बारे में, देखो माहौल ठीक है, आईपीओ की वैल्यूएशन ठीक है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, बट जो मेरे को सबसे बड़ा, मेरे बोलते ना मन में कांटा बना हुआ है, वो ये इसकी एंकर बुक। अगर आप इस आईपीओ की एंकर बुक जाके देखोगे, एंकर लिस्ट देखोगे, उसमें मुझे कुछ ऐसे नाम नहीं दिख रहे जो मैं नाम ढूंढता हूं। यूजुअली इतने अच्छे आईपीओ जो लगते हैं ना हमें, जब इतने बड़े अच्छे आईपीओ आते हैं जिनकी इतनी अच्छी वैल्यूएशन होती है, सब कुछ ठीक लग रहा होता है हमें ऑन द फेस ऑफ इट, तो मैं कहता हूं भैया ऑपरेटर क्या कर रहा है, ऑपरेटर में क्या कोई बड़ा नाम है क्या? मैं आपके लिए इस आईपीओ की एंकर बुक टेलीग्राम फ्री चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ओरिजिनल चैनल का ही पार्ट बनेगा, फ्रॉड चैनल से बच के रहेगा, उसमें डाल दूंगा और वहां पे आप भी एक बार चेकआउट करना। क्या आपको कुछ फॉरेन के बड़े फंड्स, कुछ गवर्नमेंट फॉरेन की कंपनीज, फॉरेन की कुछ गवर्नमेंट वाली कंपनीज, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, ऐसे कुछ नाम दिख रहे हैं क्या? मेरे को वो सब मिसिंग हुआ और मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर एवरीथिंग इज राइट अबाउट दिस आईपीओ
तो यहां पे मिस किया जा रहा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, कोई टिप नहीं है, मुझे जो लगा वो मैंने आपको बताया। अब इसको आप कैसे एनालाइज करते हो वो आपके ऊपर होता है। मैं पर्सनली इस आईपीओ के डिसीजन में क्या करने वाला हूं, वेडनेसडे सुबह देखूंगा क्यूआईबी का और एचएनआई का कैसा रिस्पॉन्स है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया है तो मैं पर्सनली यहां पे रिस्क लेने का प्लान करूंगा या सोचूंगा या इसको और डिटेल में स्टडी करूंगा। वरना अगर वहां पे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया क्यूआईबी का भी, तो मुझे लगेगा कि यार ऑपरेटर को शायद कुछ बात पता है जो मुझे नहीं पता, और इसीलिए मैं थोड़ा सा फिर कॉशियस होने की कोशिश करूंगा। आई होप ये एनालिसिस में आपको मजा आया होगा। ये एनालिसिस अभी तक आपको कोई नहीं दिया होगा। नेक्स्ट सेकंड आईपीओ की बात करते हैं जो इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अगर इंश्योरेंस भी नहीं है और आपने अपनी फैमिली को प्रॉपर्ली इंश्योरेंस नहीं दे रखा है, चाहे वो टर्म हो चाहे हेल्थ हो, उसके रिलेटेड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट कंपनी है, उसका नाम है होराइजन पार्क। ये एक इंडस्ट्रियल पार्क कंपनी है, एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया की लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, नेटवर्क प्रोवाइड करती है। इनके आज के दिन 45 लॉजिस्टिक सेंटर्स एंड इंडस्ट्रियल पार्क्स ऑलरेडी बने हुए हैं 10 मेजर सिटीज ऑफ इंडिया में, एंड 58 मिलियन स्क्वायर फुट के ऊपर का कंस्ट्रक्शन है। मैं भी सेम काम करता हूं, हम लोग भी वेयरहाउसिंग करते हैं, आप में से कुछ लोगों को पता होगा एज अ साइड हसल। तो वहां पे इस इंडस्ट्री को मैं काफी अच्छे से समझता हूं। अभी इससे पहले कि मैं आईपीओ का डिस्कशन करूं, भैया ये इंडस्ट्री एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में हल्की पड़ी हुई है। अभी इस इंडस्ट्री में जो रिटर्न्स हमें प्री कोविड मिल रहे थे, इवन कोविड में मिल रहे थे, वो आज नहीं मिल रहे। रेट्स काफी पिटी हुई है, काफी माहौल खराब है। ये मेरे को पता था, मैंने आपको बता दिया एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन। डेट्स आईपीओ की सेम रहेगी, 17 से लेके 19 तक आईपीओ ओपन रहेगा। 24 अगस्त को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 2600 करोड़ का एक बड़ा आईपीओ है, पूरा का पूरा है फ्रेश इशू। प्राइस बैंड 57 से 60 का है। कट ऑफ प्राइस यूज होती है रिटेल में, और एचएनआई में 60 रुपीज आपको टाइप करना होता है। 15,000 एग्जैक्टली एक लॉट का साइज बन रहा है। एचएनआई स्मॉल के लिए 14 लॉट्स और एचएनआई बिग के लिए 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यू 75% से इंक्रीज हुआ है, पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख सकते हो यहां पे पैट डिक्रीज हुआ है, वो भी हम देख पा रहे हैं। देखो मैंने बताया कि इंडस्ट्री खराब है, इवन बिफोर डिस्कसिंग द फाइनेंशियल्स, बट एक्चुअली हालत थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है और यहां पे कंपनी लॉस बना रही है। ये इस कंपनी का सबसे मेजर नेगेटिव हो जाता है। इस सेगमेंट में रिसेंटली सिर्फ एक कंपनी थी जो लिस्ट हुई थी, वो भी कट टू कट नेक टू नेक लिस्ट हुई थी, आपके सामने है। ऑब्जेक्ट ऑफ इशू है अपनी बोरिंग्स को पूरा करना। कंपनी का सिर्फ एक काम है, इस आईपीओ के थ्रू जितना भी पैसा आ रहा है, मेजॉरिटी पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस का हटा के सारा का सारा लगा देंगे रिपेमेंट ऑफ बोरिंग्स करने का। बोरिंग्स कंपनी के ऊपर बहुत है। फाइनेंशियल्स में ज्यादा डिस्कस कर नहीं सकता, वैल्यूएशन डिस्कस कर नहीं सकता, बिकॉज सब कुछ नेगेटिव है। EBITDA मार्जिन तो 79% का है, बट कंपनी के ऊपर आई फील डेट इतना ज्यादा है कि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही है। आईपीओ से पहले प्रमोटर का स्टेक 88.74% का, आईपीओ के बाद 75.4% का रह जाएगा। अभी एज पर सोर्सेस 60 रुपीज के आईपीओ के प्राइस के अगेंस्ट में 2 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, यानी कि 3% का। आईपीओ की स्टार्टिंग में ये ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑलमोस्ट 10% का था, अभी गिरते गिरते ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी रिड्यूस हो गया है। पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स जो 3 में हर बार देता हूं, पॉजिटिव मार्केट का लीडर है, हाई ऑक्यूपेंसी रेट है, कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ऑपरेटिंग ग्रोथ काफी अच्छी है, और आईपीओ का मनी डेट को कम करने के लिए यूज करा जाएगा। ये पॉजिटिव्स हो गए। नेगेटिव क्या है? सबसे पहला नेगेटिव, अभी भी कंपनी का 200 करोड़ का लॉस है। सेकेंड, कंपनी की टोटल 6800 करोड़ के ऊपर की आईपीओ से पहले की बोरोइंग्स है, वो बोरोइंग इस कंपनी के लिए सबसे मेजर गले का फंदा बना हुआ है। थर्ड, कंपनी के 43% ऑफ द रेवेन्यू टॉप 10 कस्टमर से आता है, तो कस्टमर का कंसंट्रेशन है, और 80% रेवेन्यू सिर्फ 4 सिटीज से आता है। कहने को बहुत सारी लोकेशंस और सिटीज है, पर मेजॉरिटी यहां पे 4 से आता है। ये इनके नेगेटिव्स हो गए। ये कंपनी के आईपीओ में सब कुछ डिपेंड करेगा कि भैया कंपनी डेट को क्या प्रॉपर्ली मैनेज कर पाती है आईपीओ का पैसा रेज करने के बाद, या फिर नहीं। इसी पे डिपेंड करेगा कि कंपनी क्या प्रॉफिटेबल होने की तरफ जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। ये कंपैरेटिवली मेरे पर्सनल माइंडसेट से, बिकॉज लॉस मेकिंग कंपनी है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा हाई रिस्क, एक्स्ट्रा रिस्क वाली कैटेगरी में आ जाएगा। अकॉर्डिंगली सोच समझ के यहां पर डिसीजन बनाना जरूरी है। अगर मैं 2 आईपीओ जो मैंने डिस्कस करे हैं उनमें से कंपैरिजन करूं तो ऑब्वियसली फर्स्ट आईपीओ कंपैरेटिवली हमें, क्योंकि लॉस नहीं हो रहा, कंपनी के फाइनेंशियल सब सही है, वैल्यूएशन ठीक है, तो वो कंपैरेटिवली सेफ बैट दिखता है। यहां पे रिस्क काफी बढ़ जाता है, बिकॉज यहां पे कंपनी के पास जो हम देख रहे हैं लॉस है, और लॉस वाली चीज को आपको एज ए रेड फ्लैग लगा के देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी डिसीजन लाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए। हम लोग सिर्फ डीआरएचपी और आरएचपी के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को इंटरप्रेट करके समरी के पॉइंट में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। ऑल्सो आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है, वो अभी तक शायद आपके पास बिकॉज ऑफ नोटिफिकेशन इशू नहीं पहुंचा था, वो नहीं पहुंचा है, तो एक काफी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है। उस पॉडकास्ट का लिंक मैं आपके लिए पिन कमेंट पर लगा दूंगा, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। सी यू वेरी सून।